नमस्कार, मैं दुलारे अंसारी और आप देख रहे हैं हिंदू भारत। जनजाति सम्मेलन में उपस्थित होकर माननीय राज्यपाल महोदया ने हमारा मान बढ़ाया है। मैं उनका भी स्वागत प्रदेश की जनता की ओर से करती हूं। हमारे संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री जी जनजाति कल्याण के कार्यों हेतु अत्यंत संवेदनशील हैं एवं जिनके निर्देशन एवं मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उनका मैं हृदय से अभिनंदन करती हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय श्री केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रहलाद पटेल जी, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार, जिनके पहल पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है, उनका भी मैं स्वागत करती हूं। माननीय श्री फग्गन सिंह जी कुलस्ते जी, केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार, का भी स्वागत करती हूं। कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्री जी मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास, जो बुंदेलखंड क्षेत्र का विशेष रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करती हूं। इसके साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के जनजाति जनों एवं कार्यक्रम में उपस्थित समस्त जनों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अभिनंदन एवं स्वागत करती हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम स्वागत की ओर चलते हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के प्रथम नागरिक, भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान को। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती हूं, भारत के माननीय राष्ट्रपति जी को प्रतीक चिन्ह के रूप में गोंड कलाकृति भेंट करें। इस कलाकृति को गोंड कलाकार आनंद श्याम जी द्वारा निर्मित किया गया है। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत सभी विभूतियों का। देवियों सज्जनों, संग्रामपुर की ऐतिहासिक विरासत और सिंगौरगढ़ के किले की जो भव्यता है, उसको प्रदर्शित करती एक वीडियो फिल्म है, वो आपके सामने हम यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप, और लाइव स्ट्रीमिंग जो संस्कृति मंत्रालय द्वारा की जा रही है, उसके माध्यम से देश विदेश में हर जगह इस स्थल की भव्यता, इस जगह की जो गरिमा है और शौर्य गाथाएं हैं, वहां तक देश दुनिया तक पहुंचेंगी और करोड़ों लोग इस स्थल के महत्व से परिचित हो पाएंगे। आइए देखते हैं ये वीडियो फिल्म। वर्तमान रानी दुर्गावती अभयारण्य में स्थित सिंगौरगढ़ दुर्ग विहंगम प्राकृतिक व नैसर्गिक पर्वतों के बीच में है। मुख्य प्रवेश द्वार, जिसे हाथी दरवाजा के नाम से जाना जाता है, अपने सुदृढ़ बनावट व स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है। हाथी दरवाजे से रानी महल का मार्ग सामरिक दृष्टि से अति उत्तम है। इस मार्ग पर कई प्राचीन प्रतिमाएं दृष्टिगोचर होती हैं। दुर्ग की प्राचीरों से होते हुए रानी महल से ठीक पहले बना जल संरक्षण का जलाशय अपने आप में अद्वितीय है। रानी महल, जो वर्तमान में जीर्ण अवस्था में है, उसकी संरचना हमें एहसास कराती है कि यह महल पहले कितना मनोरम रहा होगा। रानी महल से आगे कई मनोरम दृश्यावलोकन स्थल हैं, जहां से संपूर्ण वन व पर्वतमालाओं पर विहंगम दृश्यों का आनंद लिया जा सकता है। दुर्ग के नीचे विजय सागर नामक जलाशय है, जो जल संरक्षण के साथ ही वन्य जीवों व पक्षियों का मुख्य स्थल है। सिंगौरगढ़ दुर्ग के प्राचीर की कुल लंबाई लगभग 6 किलोमीटर के आसपास है, जो पूरी पर्वत श्रृंखला पर फैली हुई है और सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पूरी पर्वत श्रृंखलाओं पर बहुत से निगरानी बुर्ज बने हुए हैं, जो सुरक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण है व आज भी अच्छी स्थिति में है।
सिंगोरगढ़ दुर्ग के निकट ही मंदिरों का समूह है। कहा जाता है कि रानी दुर्गावती यहाँ नित्य ही पूजा अर्चना हेतु आती थीं। वर्तमान में इन देवालयों का संरक्षण कार्य ASI द्वारा किया जा रहा है। भैंसा घाट पर अवस्थित निदान जल प्रपात अति मनोरम प्राकृतिक स्थल है जो सैलानियों को स्वतः आकर्षित करता है। वर्ष भर ये प्रपात चालू रहे, इस हेतु पहाड़ों पर स्थित दोनों जलाशयों को पुनर्जीवित करने का कार्य प्रस्तावित है। यहीं समीप स्थित नजारा व्यू पॉइंट विहंगम प्राकृतिक दृश्यों को देखने हेतु सैलानी दूर दूर से यहां आते हैं। यहां से पश्चिम दिशा में वल्चर पॉइंट है जो इन गिद्धों का प्राकृतिक निवास स्थल है। रानी दुर्गावती के सम्मान में भारत सरकार द्वारा वर्ष 1988 में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। संपूर्ण क्षेत्र के विकास एवं पर्यटन को बढ़ावा देने व धरोहरों को संरक्षित रखने हेतु भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना, जिसमें रानी दुर्गावती अभयारण्य के प्रवेश द्वार, व्याख्या केंद्र, पर्यटक सुविधा केंद्र, जलपान गृह, आधुनिक शौचालय, वहां पार्किंग, टिकट काउंटर के निर्माण के साथ ही सिंगोरगढ़ दुर्ग का संरक्षण कार्य व अभयारण्य में अवस्थित मनोरम स्थलों के विकास कार्य ASI एवं इंडियन ऑयल फाउंडेशन द्वारा प्रस्तावित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जबलपुर मंडल उक्त कार्यों को पूर्ण मनोयोग से संपादित करने हेतु कृत संकल्प है और अभी तक के प्रयासों से आभास होता है कि शीघ्र ही ये क्षेत्र देश विदेश के पर्यटक हेतु उत्तम स्थल के रूप में विकसित होगा। देवी एवं सज्जनों, वीर गाथा के यशस्वी रचनाकार जगनिक बुंदेली भूमि में ही हुए हैं। उनका लिखा आलखंड विभिन्न स्थानों पर विविध शैलियों में गाया जाता है। सिंगौरगढ़ की रानी दुर्गावती का यश, पराक्रम और शौर्य की गाथा आल्हा गायन शैली में प्रस्तुत है, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं भारत सरकार द्वारा संचालित एकलव्य विद्यालय के बड़वानी, इंदौर एवं भोपाल के विद्यार्थी पारंपरिक नृत्य शैली कर्मा के माध्यम से। तो आइए आनंद लेते हैं एकलव्य विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत इस सांस्कृतिक प्रस्तुति का। दुर्गावती
देवी सज्जनों, रानी दुर्गावती की शौर्य गाथा की ये सुंदर प्रस्तुति आपके समक्ष एकलव्य विद्यालय के विद्यार्थी कर रहे थे। ये प्रेरक प्रस्तुति है जो हम सबको गर्व से भर देती है, स्वाभिमान से भर देती है, राष्ट्र प्रेम की भावना से भर देती है, क्योंकि संग्रामपुर गढ़मंडला की वीरांगना दुर्गावती की ये शौर्य स्थली है। हम सब उससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। बहुत बहुत आभार एकलव्य विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का इस सुंदर प्रस्तुति के लिए। दरअसल सन 1950 से सन 1964 के बीच रानी दुर्गावती गोंडवाना की महारानी थी, ये हम सब जानते हैं। अपनी छोटी सी फौज के साथ उन्होंने मुगल शासक अकबर के सेनापति आसफ खां और उसकी विशाल फौज के साथ बहुत ही बहादुरी से मुकाबला किया था। घायल होने के बावजूद वो लड़ती रहीं, लेकिन हार स्वीकार नहीं की उन्होंने और अंततः वीर गति को प्राप्त हुई। नमन है ऐसी वीरांगनाओं को, नमन है इस भूमि को जहां ऐसी वीरांगनाओं ने जन्म लिया। आइए एक और प्रस्तुति आपके समक्ष, छोटी सी लेकिन वो भी बहुत सुंदर प्रस्तुति है। हमारी संस्कृति का बड़ा सुंदर रंग है। देश में युवा पीढ़ी के अग्रणी शास्त्रीय गायकों में और उपशास्त्रीय गायकों में एक नाम है और बहुत सुपरिचित नाम है सौनक का। आपने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा किराना घराने के उस्ताद मशहूर अली खान साहब और मुबारक अली खान साहब से प्राप्त की, जबकि उपशास्त्रीय संगीत की बारीकियां आपने श्रीमती संजुक्ता घोष से सीखी हैं। रविंद्र संगीत की प्रारंभिक शिक्षा आपने श्रीमती स्वागत लक्ष्मी दास गुप्ता से प्राप्त की और बीते लगभग 14 वर्षों से श्रीमती प्रतिमा मल्लिक से भी इस विधा की यानी रविंद्र संगीत की बारीकियां सौनक सीख रहे हैं। इस प्रकार सौनक जी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, रविंद्र संगीत, पारंपरिक संगीत, इन सभी विधाओं में और शैलियों में निपुण कलाकार हैं। आपने देश विदेश के अनेक स्थलों पर अनेक आयोजनों में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। आपको बहुत सारे सम्मान भी मिले हैं, बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। आप यहां आज 3 छोटी छोटी प्रस्तुतियां आप सबके समक्ष रखेंगे। पहला है राग देश में नर्मदा स्तोत्र। ये मां नर्मदा और देश की पवित्र 7 नदियों का महिमा गान है। दूसरी प्रस्तुति राग बसंत में निबद्ध है, बसंत के आज के सौंदर्य को समेटे हुए ये प्रस्तुति है। और तीसरी प्रस्तुति के रूप में आप एक बहुत ही सुप्रसिद्ध लोकप्रिय भजन गाएंगे, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। फिल्म बैजू बावरा के लिए इसे शकील बदायूनी साहब ने लिखा था, ये हम सब जानते हैं। नौशाद साहब ने इसका संगीत तैयार किया था और रफ़ी साहब की आवाज़ में इस फिल्म में शामिल किया गया था इस गीत को। वही गीत यहाँ सौनक जी प्रस्तुत करेंगे। तो निवेदन करूँगा हमारे मेहमान कलाकार जो कि संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से आज के इस आयोजन में जो कि राज्य स्तरीय जनजातीय सम्मेलन हो रहा है, जिसमें माननीय राष्ट्रपति महोदय की गरिमामयी उपस्थिति है और आज इस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति महोदय के करकमलों से अनेक भूमि पूजन और लोकार्पण से जुड़ी शिला पट्टिकाओं का अनावरण भी यहाँ किया जाएगा, जिसमें संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न इकाइयों द्वारा इस क्षेत्र में पर्यटन के और संस्कृति के विकास के लिए जो विभिन्न प्रयास हैं, जो गति है, वो और भी ज्यादा तेजी से मिलेगी। क्योंकि माननीय केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जो कि दमोह का प्रतिनिधित्व भी करते हैं भारत की संसद में, उनके प्रयासों से इस क्षेत्र में लोक संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर, विरासत और पर्यटन को नई ऊंचाई और नई गति मिलेगी। तो आइए सौनक जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे अपनी प्रस्तुति का शुभारंभ करें। नर्मदे सिंधु कावेरी
चले सुमी सन्निधि सबिंदु सिंधु सुस्थल तरंग भंग रंजितो विपन्तु पाप जात जात कारिवारि संयुतम् कृपांत दूत काल भूत भीतिहारि वरमदे त्वदीप पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे अलक्ष लक्ष किन्नरामरासुरादिपूजितम् सुलक्ष नीर तीर धीर पक्ष लक्ष पूजितम् वशिष्ठ शिष्ट पिपलाद कर्ममादि सर्मदे त्वदीप पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीप पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीप पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे 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 भगवा ब्रिज देखन को चलो रे भगवा ब्रिज देखन को चलो रे भगवे में मिलेंगे कुहरा गाना बाट चलत बोले भगवा भगवा ब्रिज देखन को चलो रे आए बाहर सभी वन फूले आए बाहर सभी वन फूले रंगीले लाल खोले भगवा भगवा ब्रिज दे दे जगन को चलो रे भगवा पमा गम धनि सनि ध पमा